अजीज़ दोस्तों, अफजल भट्ट विद फैक्ट्स में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे कि अडयाला जेल में इमरान खान से उनकी बहन ने मुलाकात के बाद उनकी अडयाला जेल से बनी गाला शिफ्टिंग के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ क्या है, किसके मुतल्लिक है, इसकी तफसील आपको बताते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि हुकूमत और पीटीआई दोनों मुज़ाकरात की टेबल पर तो बैठे हैं, लेकिन दोनों की जानब से किसी न किसी बहाने से ये एतराफ़ किया जा रहा है कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो किसी दबाव पर हो रहे हैं। वो किस तरह बताया जा रहा है, इशारे क्या हैं, कनाए क्या हैं, और किस तरह ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये अंडर प्रेशर मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसकी तफसील आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आप जानते हैं कि 2 जनवरी को हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी राउंड हुआ। उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो तय हो चुकी थी उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, और लगता यह है कि मुज़ाकरात तातल की जानब बढ़ रहे हैं। इस तातल की वजूहात क्या हो सकती हैं और इसके जो है वो असरात क्या होंगे पाकिस्तान की सियासत पर, इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों के मतलब आपको आगाह करेंगे। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि इनकी तफसीलात सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपके पास गैर जानबदार खबरें और तजिए पहुंच सकें। आइए आपको लिए चलते हैं जमैमा खान के उस इंकशाफ की जानिब कि आज जमैमा खान की मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ। और मुलाकात के बाद जब वो बाहर आई तो हमेशा वो बड़ा खुलकर बात करती हैं। आज भी जर्नलिस्टों के साथ बातचीत के दौरान जब जर्नलिस्टों ने पूछा कि ये बताएं कि खान साहब शिफ्ट हो रहे हैं अडयाला, तो उन्होंने कहा कि खान साहब अडयाला क्यों शिफ्ट होंगे। उन्होंने पूछा कि क्या खान साहब अडयाला से बनी गाला शिफ्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि खान साहब बनी गाला शिफ्ट क्यों होंगे, कि अब उन्होंने 1.5 साल की कैद काट ली है और यहाँ हर आदमी जो है वो खुफिया एजेंसियों का मुखबर बना हुआ है। क्या कोई सिस्टम ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कौन बात करता है कौन नहीं करता। इसलिए सीक्रेट इदारों को अपना सिस्टम दूर करना चाहिए, यानी जो पैगाम आता है, पैगाम लेकर जाता है, उससे पहले ही पूरे मुल्क में शोर मच जाता है। तो इस तरह तो मामला आगे नहीं बढ़ सके। बहरहाल उन्होंने कहा खान साहब ने आपको क्या बताया कि बनी गाला शिफ्ट होने के हवाले से कुछ, क्योंकि खान साहब ने जर्नलिस्टों को खुद बताया था कि मुझे ये ऑफ़र की गई है और मैंने एक ही सिर्फ शर्त रखी है कि अगर वो शर्त मान ली जाए, यानी मेरे जो जितने गिरफ्तार शुदगान हैं 26 नवंबर के, उनको अगर रिहा कर दिया जाए तो मैं बनी गाला शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया जर्नलिस्टों को, खान साहब ने 2 दिन पहले, कि भाई ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये मुझ तक पैगाम पहुँचाया गया था, ऑफ़र की गई थी। जब जर्नलिस्टों ने पूछा कि भाई ये ऑफ़र कौन लेकर आया, तो खान साहब ने तो इनकार कर दिया था कि भाई मैं ये नहीं बताऊँगा कि ये ऑफ़र कौन लेकर आया था, लेकिन ये वहीं से आई थी जहाँ से आती है। तो फिर जर्नलिस्टों ने उनसे उस वक्त फिर ये क्वेश्चन किया कि खान साहब ये बताएं कि आप तो कहते थे कि भाई तमाम लोगों के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखें, जहाँ से ऑफ़र आई बनी गाला शिफ्ट होने की वो तो आई, लेकिन ये हुकूमत और पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी बैठी है उनकी भी ये ख्वाहिश है कि मैं अडयाला से बनी गाला शिफ्ट हो जाऊं, ताकि जो उनके दरमियान मुज़ाकरात होते हैं वो अगर पीटीआई की टीम ने मुझसे फौरी तौर पर कोई रब्ता करना हो, कोई मंजूरी लेनी हो, क्योंकि आखिरकार फैसला मैंने करना है, तो मुज़ाकरात इस वजह से तातल का शिकार ना हो। बहरहाल खान साहब के ऊपर उस दिन 4-5 मरतबा ये क्वेश्चन किया गया कि नाम बता दें, तो उन्होंने नाम नहीं बताया। आज जब जमैमा खान ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद बाहर आई तो जर्नलिस्टों के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा ये बताएं कि खान साहब कब शिफ्ट हो रहे हैं बनी गाला। तो पहले तो जमैमा ने कहा क्यों बनी गाला, भाई मेरे भाई ने इतनी कैद काट ली है, अभी छोड़े हैं उसको, अब इंशाल्लाह रिहा होंगे खान साहब। तो उन्होंने पूछा ये बताएं कि जो खान साहब ने कहा था मुझे कोई ऑफ़र आई थी, तो आप बताएं कि वो ऑफ़र कौन लेकर आया था। तो उन्होंने कहा जी वो ऑफ़र अली मीन गंडापुर लेकर आए थे। तमाम जर्नलिस्ट हैरान हो गए। उन्होंने कहा फिर आप से दोबारा उन्होंने यानी ये कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन किया कि क्या आपने ये कहा है कि जो बनी गाला शिफ्ट होने का पैगाम था, पैगाम जहाँ से भी था, क्या वो पैगाम अली मीन गंडापुर साहब ने खान साहब को पहुँचाया था। उन्होंने कहा हाँ,
अली मीन गंडापुर साहब ने ही खान साहब से कहा था कि भाई आपके लिए पैगाम है कि आप बनी गल्ला शिफ्ट हो जाएं। लेकिन उस दिन तो खान साहब ने ये बात नहीं की थी कि इसके साथ शर्त क्या थी। उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करने के लिए मुझे वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना था और वो ना सुनाया गया और खान साहब गुस्से में थे, तो उस वक़्त उन्होंने ये इंकशाफ किया कि भाई 190 मिलियन पाउंड मेरे ऊपर इसलिए फैसले की तलवार लटकाई जा रही है ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं। और आज जमैमा खान साहब ने भी ये इंकशाफ किया कि खान साहब को ये ऑफ़र तो की गई थी, लेकिन साथ ये भी था कि आप मुंह भी बंद रखें और 2-3 साल तक खामोशी के साथ बनी गल्ला बैठे रहें, एक्टिविटी ना करें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये शर्त खान साहब कैसे मान सकते हैं। तो वो बात जो बार बार चल रही थी, कुछ पीटीआई के दोस्त जो हैं वो अली मीन को गालियां देते थे, कुछ दोस्त उसे कहते थे कि डबल गेम कर रहा है। मैंने पहले दिन कहा था, फिर मैंने 26 नवंबर को कहा था, फिर मैंने उस दिन कहा था जिस दिन बुशरा बीबी रिहा होने के बाद बनी गाला रिहाइश रखने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा में सीएम हाउस में गई। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि इस वक्त अगर खान साहब का कुछ सबसे काबिल एतमाद आदमी है तो वो अली मीन गंडापुर है। और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात कार का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो अली मीन गंडापुर हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन ऐसी है। एक सेंसिटिव सूबे के सीएम हैं, उन्होंने कोर कमांडर से भी मिलना है, उन्होंने DGI से भी मिलना है, उन्होंने DGMI से भी मिलना है। तो वो कह सकते हैं कि भाई मैं तो, आपको पता है कि टांग का मसला है, आपको पता है कि बाजोड़ का मसला है, आपको पता है कि कुरम एजेंसी का मसला है, आपको पता है कि तालिबान की अपराइजन का मसला है। तो मेरे लिए तो ये सिक्योरिटी मामलात होते हैं और मैं इन सिक्योरिटी मामलात के लिए उनसे मिलता रहूँगा। तो आज जमैमा खां की उस गुफ्तगू के बाद हमारी ये खबर जो मैंने अपने नाजरीन को दी हुई थी वो कन्फर्म हो गई कि इस वक्त अगर कोई खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि टेबल पर मुज़ाकरात तो मुज़ाकराती टीम कर रही है, लेकिन असल मुज़ाकरात अली मीन गंडापुर कर रहे हैं। आज जमैमा खान ने भी उस बात की, हमारी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जब उन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर जो हैं वो पैगाम लेकर आए थे। एक पैगाम तो उन्होंने बता दिया, बाकी पैगाम नहीं बताए। तो आइए आप चलते हैं आपको लेकर दूसरे टॉपिक की जानिब कि भाई क्या मजबूरी थी हुकूमत को जो ये कहती थी कि भाई ये दहशतगर्द हैं, ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इनका मुल्क दुश्मनी के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, तो इनसे तो बात नहीं हो सकती। ये 9 मई में मुलव्वस है, इन्होंने जो है वो दिफाई इदारों पर हमला किया, दिफाई तनसीबात पर हमला किया, जिन्होंने दारुल हुकूमत पर हमला किया, इन्होंने पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। तो इसलिए पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ पीटीआई तो कहती थी, खान साहब तो ज़ाहिर 15 साल से कहते थे कि भाई चोर से हाथ नहीं मिला सकता। वो वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी थी आपसे, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर कोई मौका आया भी तो वो वहाँ से उठ के चले गए। और फिर सेंसिटिव इशू था कश्मीर इशू। 5 अगस्त 2019 के बाद भी खान साहब नहीं बैठे। आपको 5 अगस्त 2019 के बारे में आप बताता चलूँ कि 6 अगस्त को आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास होना था। मरियम नवाज़ ने मुजफ्फराबाद में खिताब करना था और उस दिन मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लिया गया था। उस दिन के हालांकि हम समझ रहे थे कि अब खान साहब की तरफ से तमाम जमातों को एक मैसेज आएगा कि ठीक है, मेरे इख्तलाफात हैं, मैं नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ मैं इनको चोर समझता हूँ, लेकिन कश्मीरी इशू एक ऐसा है कि जिस पर हम बैठने के लिए तैयार हैं। बहरहाल उस मामले पर भी ना बैठ सके। और आज क्या बात हो गई कि पीटीआई की टीम बार बार रिक्वेस्ट करती रही कि हम मुज़ाकरात में बैठना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों से सज़ा जिस दिन हुई उस दिन भी कहा कि सज़ा हो गई, हम इसको मानते नहीं हैं, लेकिन हम मुज़ाकरात ख़त्म नहीं करेंगे। फिर आप जानते हैं कि बार बार कहने के बाद स्पीकर मैदान में आए और उन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दिए। अब बिटवीन द लाइन एक दूसरे को जो पैगामात जा रहे हैं उससे ये बात अया हो गई है कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम को दिखाने के लिए नहीं है, किसी और को दिखाने के लिए किए जा रहे हैं। आपको मेरी आदत का पता है कि खबर कन्फर्म हुए बगैर मैं आपके साथ शेयर नहीं करता। मैं अपनी खबर नहीं दे रहा। ख्वाजा आसफ जो वज़ीर दिफा हैं और मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत का हिस्सा है,
उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि उन्होंने कहा भाई यार ज़रा पीटीआई से पूछें, ये तो कहते थे कि हम फार्म 47 की पैदावार हैं, ये हमारे साथ क्यों बैठ के। और खान साहब ने तो आपको पता है एक दिन पहले भी कहा कि शहबाज शरीफ को तो उर्दली हैं, इनके पास अर्दली हैं, इनके पास तो शौकत अजीज़ जितने इख्तियारात भी नहीं हैं। और ख्वाजा साहब बार बार कहते हैं कि ज़रा इस सवाल का जवाब तो तलाश करें या उनसे मांगें कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर क्यों बैठे हैं। दूसरी तरफ अगर आपको मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन और इस वक्त पीटीआई के टिकट पर जो रुकने कौमी असम्बली हैं और मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान हैं, आप साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने भी ये बात कही है। उन्होंने कहा कि भाई ये देखें, ख्वाजा आसिफ हमेशा जहर उगलते हैं, उनकी ज़ुबान जो है वो पीटीआई के मुतल्लक आग के शोले फेंकती है, उनका लबो लहजा हमारे मुतल्लक नरम क्यों हो गया है। ज़रा आप सवाल करें। उन्होंने शेख साफ़ी से कहा कि आप पता करें कि अब जो ख्वाजा आसिफ साहब एक लफ्ज़ बोल रहे हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो इसका बड़ा नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा कि ज़रा ख्वाजा साहब से आप भी पता करें कि वो कहाँ से ये बात कर रहे हैं। तो साफ़ी ने उनसे पूछा कि आप क्या समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है इसलिए वो ये बात कर रहे हैं कि भाई अब मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, आखिर मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले ने आगे बढ़ना है। इस तरह पीटीआई के और एक ओहदेदार है, उसने कहा यार बाकी सब छोड़े, आप राना सनाउल्लाह की बात कर लें कि वो इतने सुलझू हो गए हैं कि वो कहते हैं कि आप मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं। उन्होंने कहा कि ये राना सनाउल्लाह की आप अगर तबीयत समझते हैं, उनके लबो लहजा को समझते हैं, तो क्या राना सनाउल्लाह अपनी तरफ से ये बात कर रहे हैं या कहीं से कोई दबाव है। और उनको दिखाने के लिए भाई देखें हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो इसलिए अब आपका मेरा काम है कि हमने अब उस खुफिया हाथ को तलाश ज़रूर करना है और मैं इस खोज में लगा हुआ हूँ। आपको ला कर बताऊँगा कि भाई ये किसको दिखाने के लिए बयान देते हैं कि भाई हम तो बैठेंगे, हम तो बैठने के लिए तैयार हैं, वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तक की सूरत हाल के मुताबिक अभी इल्ज़ामात जारी हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ आ जाए कि उस दिन 2-3 चीज़ें तय हुई। एक तो ये तय हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तहरीरी मुतालबात जो है वो हुकूमत को देगी, और इनकी तरफ से जो मुतालबा था कि आप इमरान खान साहब के साथ हमारी एक्सक्लूसिव मीटिंग का अहतमाम करें। यानी जेल मैनुअल में ये होता है कि जब आप अंदर जाकर मुलाकात करते हैं तो वहाँ कोई ना कोई स्टाफ जो है जेल का वो मौजूद होता है। लेकिन अब पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से हुकूमत को ये कहा गया कहते हमें फैसिलिटेट करें कि क्योंकि अडयाला जेल जो है वो पंजाब के इलाके में आती है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, तो इसलिए आप मेक श्योर करें कि हमारी ये मुलाकात जो है वो बगैर तातल के लंबी चलनी चाहिए कि ताकि पूरी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो अपने हवाले से खान साहब को रिपोर्ट पेश करेगी, फिर अपना तज़िया बयान करेगी, फिर खान साहब की एडवाइस लेगी। तो वो एडवाइस अगर हमसे पहले ही उधर पहुंच जाए जहाँ नहीं पहुंचनी चाहिए थी तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा। तो हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम आपको मुलाकात का टाइम लेकर देंगे। अब 2 दिन से जो है वो मुज़ाकराती कमेटी जो है उसने दरख्वास्त दे रखी है सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को कि भाई आप हमारी मुलाकात करा दें, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। इसमें रुकावट कौन है? आप जानते हैं कि एक अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट ठीक कितना को ताकतवर है। क्या वो किसी एमएनए को, किसी साबिक वज़ीर को, किसी साबिक वज़ीर आला को, किसी साबिक स्पीकर को ये ना कर सकता है कि मैंने आपकी मुलाकात नहीं होने देनी? तो इसलिए अगर हुकूमत चाह रही है, वफाकी हुकूमत चाह रही है कि भाई आपकी मुलाकात होनी चाहिए, सूबाई हुकूमत चाह रही है, तो फिर इस मुलाकात में रुकावट कौन बन रहा है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहरहाल अब लगता यह है कि उस रुकावट के बाद मुज़ाकरात में एक तातल रहेगा, क्योंकि जब पीटीआई ने दोनों मुतालबात रिटर्न पेश करने हैं, फिर स्पीकर अयाज सादिक ने अजलास बुलाना है और उस इजलास में को बहुत से गिले शिकवे होने हैं। लेकिन अभी तक पीटीआई ने तो ये कह दिया है कि हमने कोई फ़ैसला नहीं किया
कि हमने ये तहरीरी मुतालबात देने हैं। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने आपको 1 जनवरी को बताया था कि कल मुज़ाकरात हैं 2 जनवरी को। PTI ये फैसला कर रही है कि हम तहरीरी अपने मुतालबात नहीं देंगे। हालांकि तमाम चैनल, बड़े बड़े नेशनल चैनल ये चला रहे थे कि PTI की टीम जो है वो कल तहरीरी जो है वो अपने मुतालबात लेकर जाएगी। तो दोस्तों, अब दोनों तरफ से, उधर से मुलाकात नहीं कराई गई, उधर से आप जानते हैं कि तहरीरी मुतालबात नहीं आए, और इस वजह से जब तक ये नहीं होता ये मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार हैं और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। लेकिन जो रेफरी है वो देख रहा है कि कसूर किसका है, और आपने भी ये देखना है कि इस जो मुज़ाकरात की टेबल है इससे भागता कौन है और यहाँ से जान कौन छुड़ाता है। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।